क्लास 11th के बच्चों, आप लोगों की लगातार हम हिंदी की परीक्षा की आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को काव्य बोध, भाषा बोध के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आप लोगों के कंटिन्यू पेपर में आ ही रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने वीडियो का एक पार्ट बनाया था, जिसको आपने वॉच नहीं किया है तो जाके उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को वो क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाए जो कंफर्म आपके पेपर में आने वाले हैं। अब अपन लोग आगे का पार्ट 2 देखने वाले हैं, तो आप लोग रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हो जाइए। यदि नहीं किया है पहले वाला तो जाके जरूर कर लीजिएगा, पेपर में देखने को मिलना ही मिलना है। चलिए, तो अपन लोग आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। यदि इससे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को 100% पेपर में देखने को मिलेगा। लगभग हर एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक कंफर्म पेपर में छपेगा आपकी। ठीक है, अर्धवार्षिक और जब वार्षिक दोनों पेपर में हर बार आता है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। उसका आता है अलंकार की परिभाषा एवं उनके प्रकार लिखिए। 2023 पे जो क्वेश्चन आया था आप लोगों के। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। विक्रोधित अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों का 2024 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। फाइनल के पेपर में आया था तो अर्धवार्षिक में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सॉरी 2023। ठीक है, तो आप लोगों को कर लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। छंद किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है। चलिए अब लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आता है मुक्तक और रोला छंद की परिभाषा लिखिए। तो आप लोगों को ये एक मुक्तक छंद जो है ना, वो आप लोगों को एक बार आ चुका है, तभी से हमने रोला छंद भी दे दिया कि इस साल शायद रोला छंद भी आ सकता है। तो इसको भी देख लीजिएगा, दोनों सरल है, सेम टाइप के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आता है काव्य में ओज गुण। ठीक है, उच्च गुण नहीं होता है, ओज गुण किसे कहते हैं, तो आप लोगों को इसको करना है। इसके बाद आता है रस की परिभाषा और उनके भेद लिखिए। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, रस की परिभाषा और उनके भेद। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है संचारी भाव और स्थायी भाव में किसे कहते हैं और इसमें अंतर लिखना है आप लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लो। ये क्वेश्चन भी काफी बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है, इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों को हिंदी की परीक्षा दिन भी प्रोवाइड कर दें तो कमेंट करिएगा, और यदि चाहते हो कि आप लोगों को इसका सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दें तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम सब कुछ आप लोगों को पेपर के पहले तक सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 आता है, श्रृंगार रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पेपर में आ चुका है। ठीक है ना, तभी से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे दिया है कि भाई पेपर में आ सकता है। इसके बाद आता है बिंब विधान से आप क्या समझते हैं और इनके किन किन नामों से आना जाता है। ये एक भी बार नहीं आया है, इसको नहीं करना है तो मत कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो 10 क्वेश्चन आपको हमने बताए हैं आप इनको बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि जो पूरे टॉप क्वेश्चन है आप लोगों को पेपर में इनके अलावा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ये 100% गारंटी है, श्योरिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जितना बताना है पूरा बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम आप लोगों को और क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। अब अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो पर।